हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं टॉप 30 एक्सेल फॉर्मूलाज विच इज यूज्ड इन डेटा एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कि व्हाई एक्सेल इज एसेंशियल फॉर डेटा एनालिसिस, बिकॉज ये यूज होती है एवरीवेयर एंड यूज्ड बाय हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ यूजर्स वर्ल्ड वाइड, फ्रॉम फाइनेंस टू हेल्थ केयर टू मार्केटिंग, सभी डोमेन्स में यूज होती है। Employer favorite है Excel proficiency is listed in 80% plus of data related jobs posting, और इंस्टेंस इंसाइट जैसे डेटा को क्लीन करना, एनालाइज एंड विजुलाइज करना विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, एंड ये इजी टू लर्न है। एंड अपन आज इसमें देखने वाले हैं लगभग 30 प्लस फॉर्मूलाज जो कि बेसिक टू एडवांस रहने वाले हैं। सो इनके फॉर्मूलाज की कैटेगरी यहाँ पे है, जैसे कि बेसिक होते हैं जिसमें सम, एवरेज, काउंट और काउंट ए, मिन एंड मैक्स, ये बेसिक बेसिक कुछ फॉर्मूला है। और भी बहुत सारे होते हैं, बट ये बेसिक्स इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैंने लिए हैं। फिर आता है लॉजिकल पार्ट। लॉजिकल फॉर्मूलाज में इफ है, एंड है, और है, इफ एरर है। एंड फिर लुकअप वाले पार्ट्स में जैसे वी लुकअप है, एच लुकअप, एक्स लुकअप, इंडेक्स, मैच, एक्सेट्रा। फिर टेक्स्ट वाले पार्ट में जैसे कि लेफ्ट, राइट, मिड, लेंथ, ट्रिम एंड कॉनकेट। डेट एंड टाइम में जैसे टुडे, नाउ, डेट, डिप, एंड ऑफ मंथ, एक्सेट्रा। एडवांस फॉर्मूलाज में जैसे सम इफ्स, काउंट इफ्स एंड काउंट इफ्स, राउंड, रैंक, यूनिक, फिल्टर, ये सब आते हैं। सो डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूलाज। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के लिए डेटा इंसर्ट करता हूँ 10, 20, 30, 40, 50। सो इस पे सम अप्लाई करेंगे, सम, और वो रेंज देनी है इसमें अपने को, ये रेंज यहाँ तक तो 150 इसका आंसर आ गया। सो ऐसे इसका एवरेज देखेंगे तो ये हो गया सम, ये हो जाएगा एवरेज। एवरेज में है, एवरेज तो इनका इन 5 लाइन आइटम का एवरेज लेंगे तो 30 आ रहा है। नेक्स्ट है अपना काउंट। तो इनकी काउंटिंग कितने लाइन आइटम है यहाँ पे, तो काउंट देखेंगे तो यहाँ पे जाके इनके काउंट का रिजल्ट आ जाएगा 5। ऐसे ही काउंटे जो ये काउंट करता है नॉन एम्प्टी सेल्स को। अगर यहाँ पे एक सेल एम्प्टी है मैं और यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ 2, देन यहाँ पे अपन लेते हैं काउंट ए। काउंट ए में अगर यहाँ तक का काउंट करेंगे तो वो आएगा 5, एंड इसकी रेंज बढ़ाएंगे अपन, इसको लेंगे C2 से। C2 जो कि यहाँ पे है, तो एक नॉन एम्प्टी सेल है, वो इसमें काउंट नहीं होगी, तो ये वापस रिजल्ट देगा 5 ही। ये 5 दे दिया इसने। एंड जैसे ही हम रेंज को बढ़ा के 1 पे लेके जाएंगे जहाँ पे मैंने अभी 2 इंसर्ट किया था, सो यहाँ पे ये दे देगा 6। तो ये काउंट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है मिन मैक्स। सो अगर इसमें से मेरे को मिनिमम उठाना है इन अपने 5 लाइन आइटम में, तो 10 इसका रिजल्ट आने वाला है। एंड ऐसे ही मैक्स पिक करेंगे तो मैक्स में 50 आ जाएगा। ये अपना बिल्कुल बेसिक फॉर्मूलाज थे एक्सेल के, जो सम, एवरेज, काउंट, मिन मैक्स को कवर करते हैं। सो नेक्स्ट पे चलते हैं लॉजिकल फॉर्मूला। सो इसमें है कि कंडीशंस बेस्ड होते हैं। अगर कंडीशन ट्रू देन ट्रू, एल्स फॉल्स, जो भी रिजल्ट आने वाला है। सो इसमें अपन देखते हैं एक B2 पर इंसर्ट करते हैं 50, जैसा कि इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है। सो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर राइट डाउन कर रहा हूँ। इफ B2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50 हो, देन स्टूडेंट है पास, एल्स स्टूडेंट है फेल। तो इसका रिजल्ट आना चाहिए पास, तो इसका रिजल्ट आ गया पास में। एंड ऐसे ही एंड कंडीशन है जिसमें कि
दो कंडीशन यूज होंगी, जैसे B2 ग्रेटर देन एंड C2 पे प्रेजेंट लिख देते हैं। सो एंड कंडीशन में ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, देन ही ये ट्रू रिटर्न करेगा। सो इसमें B2 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड C2 इक्वल्स टू, ये स्ट्रिंग में है, C2 इक्वल्स टू प्रेजेंट, ये डबल कोट्स में आ जाएगी क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है। सो इसको एंटर करेंगे तो ट्रू रिटर्न करेगा। सो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है और कंडीशन, अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन मैच हो रही हो तो वो अपना ट्रू रिटर्न करेगा। सो इसमें B2 लेस देन 50 कर लेते हैं, जो कि फॉल्स है, एंड नेक्स्ट में आता है कि C2 इक्वल्स टू प्रेजेंट। सो इसमें एक तो है, एक तो फॉल्स है, एक कंडीशन है ट्रू। सो यहाँ पे B2 तो फॉल्स कंडीशन है, बट C2 ट्रू है, तो ये ट्रू रिटर्न करना चाहिए, एंड ट्रू रिटर्न कर रहा है। सो नेक्स्ट है इफ एरर। ये कोई भी फॉर्मूला में, जैसे कि डिवाइडेशन में कुछ एरर हो, या कोई कहीं पे कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो रही हो और हैश एन रिटर्न कर रहा हो, या डिवीजन एरर आ रही हो, देन ये अपन इफ एरर लगा के उसको जीरो से या कुछ भी अपना स्ट्रिंग देके भी उसको इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है 10 0, क्या आया अपना कि जीरो से ये डिवाइडेबल नहीं है, तो इसमें इफ एरर अप्लाई करके एंड यहाँ पे अपन इसको दे सकते हैं कंडीशन में जीरो, तो ये जीरो रिटर्न करेगा। यहाँ पे जीरो रिटर्न करता है फॉर्मूला। सो ये अपने कंडीशन लॉजिकल फॉर्मूलाज हो गए, बेसिक। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं लुकअप। लुकअप में मैंने एक यहाँ पे एक छोटा सा डेटा सेट प्रिपेयर किया हुआ है, जिसमें वी लुकअप लगाया है अपना। इससे जैसे ये रेंज है, ये लुकअप वैल्यू होगी, एंड टेबल एरे ये हो गया, एंड कॉलम इंडेक्स है 2, एंड अप्रोक्सीमेट लगा रहे हैं मैच तो 0, और एग्जैक्ट मैच लगाएंगे तो 1। हाँ, इसमें एग्जैक्ट मैच लगा रहे हैं इसलिए 0, एंड अप्रोक्सीमेट लगाना होता तो 1 आता, और ट्रू और एंड फॉल्स के लिए। तो इसको रन करेंगे तो राजस्थान दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लगाता हूँ वापस वी लुकअप, ये तो लुकअप वैल्यू एंड ये टेबल एरे एंड 2, 0, एंड ब्रैकेट बंद करेंगे तो HR इसने इसका आउटपुट दे दिया है। ऐसे ही सेम है एक्स लुकअप, एंड एक्स लुकअप के बाद में है ये इंडेक्स मैच। सो एक्स लुकअप के अंदर अपने को रेंज देनी पड़ेगी दोनों की, जैसा मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, लुकअप वैल्यू, एंड लुकअप वैल्यू के बाद में ये सिटी की रेंज, एंड देन स्टेट की रेंज जो पिक करना है। सो ये है एक्स लुकअप, ये तो लुकअप वैल्यू एंड लुकअप एरे के अंदर ये, एंड सेकेंड रिटर्न एरे में ये आ गया, ये राजस्थान इसने दे दिया। ऐसे सेम पानीपत वाले पे इसको लगा के देखते हैं, तो एक्स लुकअप और लुकअप वैल्यू में पानीपत, एंड लुकअप एरे में फर्स्ट रेंज ये वाली, एंड रिटर्न एरे जहाँ से रिटर्न होगा अपने को आउटपुट ये वाला, तो इसमें HR रिटर्न करेगी। सो HR रिटर्न कर रहा है। एंड नेक्स्ट है इंडेक्स। इंडेक्स का इंडेक्स वाले में ये यहाँ पे है C1 to C4, एंड मैच में लगा रहा कि पानीपत हो B1 में।
सो मैं इसको यहाँ पे लगा दूँ इंडेक्स में C1 से C2 एंड ये लगा रहा है मैच में लुकअप वैल्यू में आएगा जैसे जयपुर एंड देन ये लुकअप एरे एंड 0 एग्जैक्ट मैच ब्रैकेट बंद। ये राजस्थान इसने दिया, जयपुर के केस में राजस्थान दे दिया। सो नेक्स्ट है अगर इसको अपन पानीपत करें चेंज सिटी, सो ये दे रहा है HR। सो ये अपने लुकअप फॉर्मूलाज हो गए। नेक्स्ट है डेट एंड टाइम, सॉरी टेक्स्ट एंड डेट्स। जैसे यहाँ पे लिख के रखा है कि एनालिस्ट, सो इसके लेफ्ट से अगर मेरे को पिक करने हैं, लेफ्ट से अगर मेरे को 5 कैरेक्टर पिक करने हैं तो ये रिटर्न करेगा 5 कैरेक्टर लेफ्ट से। सेम चीज अगर राइट से पिक करनी हो, अगर राइट से 2 ही पिक करने हैं तो ये ST प्रिंट कर रहा है। एंड सेम ऐसे ही मिड, वो पोजीशन स्टार्ट कहाँ से होगी एंड एंड कहाँ पे हो रही है। सो ये अपन 2,4 देख के देखते हैं इसको। सो 2 में 1 एंड 2 पे स्टार्ट हो रही है एंड 3 4 एंड 0 एंड 1 1 2 3 4 5 6 7। सो ये यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट हो रहा होगा, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। सो ये 2 को तो इंक्लूड कर रहा है, 4 को एक्सक्लूड कर रहा है। सो 0 1 2 3 4 5, ये ऐसा हो रहा है कि ये 1 से स्टार्ट हो, 1 2 2 को इंक्लूड कर लिया, 3 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7। सो नेक्स्ट है लेंथ। अब इसकी जैसे लेंथ देखेंगे तो एनालिस्ट में 7 आएगी इसकी लेंथ, 7 आउटपुट आएगी इसका। नेक्स्ट है ट्रिम। अगर इसमें कुछ जैसे कि जैसे दूसरा वर्ड ले लेते हैं, जैसे इसमें रहेगा हेलो एंड स्पेस दे दिया मैंने 2, जैसे स्पेस दिए पहले इसकी लेंथ चेक करते हैं कितनी आती है। 7 आ रही है, जबकि इसकी लेंथ कितनी, 1 2 2 स्पेस इंक्लूड 3 4 5 6 7, ये 7 आ रही है। बट अपना इसको अभी ट्रिम करेंगे तो ये 5 वर्ड ही रह जाएंगे, तो ट्रिम किया एंड देन लेंथ रीचेक करेंगे तो 5 होगी। सो ऐसे ये ट्रेलिंग एंड लीडिंग स्पेसेस को हटा देता है, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है। नेक्स्ट है कि कॉन्केट करना हो अगर 2 पार्ट्स को, तो उसके लिए हो गया कि जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है डेटा एंड बेस। सो कॉन्केट में ये फर्स्ट रेंज एंड ये फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू एंटर करेंगे तो डेटा बेस दोनों इसमें बना दिए एक साथ। अब टाइम के कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे टुडे, ये टुडे की डेट इंसर्ट कर दी एंड नाउ में डेट टाइम ले लेगा, नाउ में डेट एंड टाइम दोनों साथ में आ रहे। नेक्स्ट है डेट डिफ, जो 2 डेज बिटवीन 2 डेट्स, कोई भी 2 डेट्स के बीच में, जैसे अभी इसमें 10 डेज 16 डेज माइनस करते हैं 15 डेज। सो ये आ रहा है अपना 1 अप्रैल से 16 अप्रैल का डेटा, तो इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं, 1 अप्रैल माइनस 16, तो ये 15 आ रहा है, माइनस में आ रहा है क्योंकि अपोजिट माइनस कर दिया, तो 16 माइनस 1 करेंगे देन 15 आ जाएगा। तो ये आ गया अपना डेट डिफ, ये माइनस करने पे ही एंड वैसे करते हैं तो
डेट डिफ में D1 कोमा ये कोमा डी में इसका आंसर चाहिए, डी में डी ये है। ये फॉर्मूला इसमें वर्केबल नहीं है। अब एंड ऑफ मंथ वाला देख लेते हैं, ये इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा डेट डिफ। सो एंड ऑफ मंथ वाले में कि लास्ट डे ऑफ द मंथ। सो अगर इसका लास्ट ईओ मंथ देखते हैं, ईओ मंथ इसका तो क्या था, ये इसमें डेट फॉर्मेट में ही इसने आउटपुट दिया है। एक सेकंड, फॉर्मेट में जाके इसका फॉर्मेट यहाँ करते हैं तो ये अपने को 30 दे रहा है, 30 अप्रैल, जो कि इसका एंड ऑफ मंथ है यहाँ। सो ये अपने बेसिक फॉर्मूलाज थे, जिसका मैं एक बेसिक से रिवीजन भी बता देता हूँ इसमें कि अब मैंने बेसिक में देख ली सम, एवरेज, काउंट, काउंट ए मिन मैक्स, लॉजिकल में इफ एल्स, इफ एंड और इफ एरर, और लुकअप में वी लुकअप, एच लुकअप, और टेक्स्ट में जैसे लेफ्ट, राइट एंड मिड, और उसकी लेंथ भी चेक कर ली। एंड ट्रिम फॉर्मूला यूज हो रहा था, जो अपना एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करने के लिए। डेट टाइम देख लीजिए, जिसमें से डेट डिफ यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसका चेक करना पड़ेगा। एंड एडवांस में जैसे सम इफ है, सम इफ्स एंड काउंट इफ्स है, एंड ये एडवांस फॉर्मूले हैं। जैसे राउंड में, जैसे ये 10.5 है, देन इसको राउंड करेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट 0 तक, तो ये 11 कर दिया इसने। 10.4 होता देन ये वापस 10 ही कर देता। सो ऐसे है। बेसिक्स में एंड ये लॉजिकल फॉर्मूलाज हो गए बेसिक, ये लुकअप, एंड ये कैटेगरी थी पूरी इन सब की। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।